नमो नारायण जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आम तौर पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है और बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसका नाम है ओसीडी। ओसीडी नाम लगभग आप किसी को भी पूछ लो तो उसको पता लग जाएगा कि ओसीडी क्या है। कम से कम वह समझ जरूर जाएगा, हो सकता है वह परिभाषित ना कर सके। ओसीडी का अर्थ है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और यदि हम हिंदी में बात करें तो इसका अर्थ है मनोग्रस्तता बाध्यता विकार। आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले कि आपने अड़ोस पड़ोस में किसी रिश्तेदारी में या आपके परिवार में मित्रों को बहुत बार देखा होगा कि बार बार हाथ धोना, बार बार पैर धोना, बार बार ताले चेक करना या बिजली के बटन चेक करना या अपनी जेबें चेक करना। तो यह एक आदत हो जाती है और इसी आदत का मतलब जब आदत ज्यादा हो जाए, एक क्रूर रूप धारण कर ले, तो इसे कहते हैं ओसीडी। मनोवैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मैं नारायण ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम इसी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे कि ज्योतिषीय कारण और उपाय इसके क्या हो सकते हैं। देखिए, आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत से लोगों को यह प्रॉब्लम हो सकती है और सबसे पहले मेरी प्रार्थना है कि आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तो सबसे ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा कि यदि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वह इसे कुछ समझ सकता है, इसके बारे में कुछ कोशिश कर सकता है कोई उपाय करने के लिए। तो हम वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बीमारी है उसके कारण मेडिकल कारण तो होते ही हैं, साथ में साथ उसका ज्योतिषीय कारण भी होता है। किसी न किसी ग्रह से कोई ना कोई बीमारी जरूर रिलेटिव रहती है। अब जो ओसीडी है हम इसके बारे में बात करेंगे, आज एक छोटा वीडियो है। तो ओसीडी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। विस्तार से समझा देता हूं। बहुत से लोगों को बार बार हाथ धोने की, बार बार पैर धोने की, बार बार ताले चेक करने की, अपनी जेबें चेक करने की, अपनी किसी अलमारी के जो दराज है वो चेक करने की आदत हो जाती है, बिजली के बटन चेक करने की आदत हो जाती है। देखिए, यह सब चेक करते हैं सभी, याद रखना चाहिए। लेकिन जब इसका रूप ज्यादा बड़ा हो जाए, बार बार हम करने को मजबूर हो जाए, बाध्य हो जाए, तो यह एक ओसीडी का रूप धारण कर लेती है। और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योतिषीय भाषा में यदि बात करें तो चंद्रमा और बुध का जो कॉम्बिनेशन है उससे यह बीमारी उत्पन्न होती है। देखिए, बुध का जो संबंध है वह संबंध है तार्किक मन से, यानी तर्क वितर्क करना। वाणी, जो हम वाणी बोलते हैं, जो हम बात कह देते हैं, कई बार बिना सोचे समझे बात कह देते हैं, इन सब का संबंध, यादाश्त का संबंध, तर्क का संबंध, वाणी का संबंध, इन सब का संबंध, याद करने के अलावा भी और भी बहुत से बातें हैं दिमाग की जिसका बुध से संबंध है। इंटेलिजेंसी, स्टेज पे बोलना, एकदम से ही सामने जवाब दे देना तुरंत, उसका बुध से संबंध है। यदि बुध हाई हो या डाउन हो तो इन बातों पर असर पड़ता है। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है चलायमान होना, चंचल होना। देखिए, किसी भी राशि में जो चंद्रमा है वो 2 दिन सवा 2 दिन रहता है, यानी बार बार बहुत जल्दी आना और जल्दी ही चला जाना। तो जब 2 सवा 2 दिन के लिए आ रहा है चंद्रमा, तो उसी प्रकार आदमी का मन भी एक जगह टिकने को नहीं होता, उसका मन नहीं लगता। उसके मन में किसी काम को करने की बार बार आदत हो जाती है, जल्दी जल्दी वो काम करना, इसी को ओसीडी कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और बुध का योग है, किसी भी घर में कॉम्बिनेशन है, और यदि चंद्रमा उसका अस्त है तो भी यह बीमारी हो जाती है, और यदि बुध अस्त है तो भी यह प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें इसके कारण तो देखने ही है, उसके साथ साथ हमें इसका उपाय भी देखना है। देखिए, कारण में आपको मैं एक बात और भी बता दूं कि कई बार क्या होता है, माहौल भी इस बारे के अंदर काम करता है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जो मनोग्रस्तता बाध्यता विकार है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने में बार बार बाध्य हो जाए, भाई ये काम मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे उसको हाथ धोने हैं, उसको मजा आने लगेगा। एक मन का एक पार्ट है, जब उसको लगे कि मेरे हाथ में जब बैक्टीरिया लग गया, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो बहुत से लोगों को यह बीमारी उत्पन्न हुई। और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा वीडियो बनाऊं मैं जिससे कुछ लाभ मिल सके। तो जब कोरोना वायरस आया तो बार बार टीवी में भी बताया गया था कि आपने हाथ धोने हैं, आप सैनिटाइज कीजिए, आप साबुन का यूज कीजिए,
आप ये काम कीजिए, तो बार बार ड्रेस चेंज कीजिए। तो बहुत से लोगों के अंदर ये एक विकार बन गया। देखिए, वायरस तक तो ठीक था, लेकिन अभी वायरस जा चुका है, अभी वायरस के ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे, फिर भी लोगों के अंदर यह प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि बार बार जब वो हाथ धोने लगे, उसको बार बार मन में विचार आएगा कि देखो हाथ में बैक्टीरिया ना लग जाए। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाया, या कोई जमीन पे से कोई चीज उठा ली उसने, किसी दुकान में सामान चेक किया, हम कपड़ा खरीदते हैं, बार बार उसने कपड़ा देखा, फिर उसने फोन को हाथ में लिया, तो घर पे आके उसको ऐसे लगता है कि मैंने फोन भी छुआ था, तो फोन सैनिटाइज करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए बार बार। तो यह अगर ज्यादा लंबे समय से और बार बार हो रहा है, तो यह एक ओसीडी का रूप है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मनोग्रस्तता बाध्यता विकार। यानी मनोग्रस्तता, आपका मन बार बार उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो रहा है, और आपको ना चाहते हुए भी वह काम करना ही पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जो रोगी है उसको मजा तो आता ही है बार बार हाथ धोने में या बार बार कोई भी क्रिया करने में, लेकिन साथ में वह परेशान भी हो जाता है। यहां तक कि बार बार हाथ धोने से उसके हाथ गलने लग जाते हैं, उसकी जो हथेलियां हैं उस पे चमड़ी थोड़ी फट जाती है, या बार बार सैनिटाइज करने से फोन खराब हो जाता है, बार बार ड्रेस चेंज करने से परेशानियां तो होती है, बार बार कोई काम करेंगे तो मन ऊब जाता है, और उसको खुद को लगने लग जाता है कि यह काम तो मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मन है, मनोग्रस्तता बाध्यता, यानी मन है वो बाध्य कर रहा है बार बार कि ये काम करें। तो फिर अभी हम जो बात करेंगे वो इसमें करेंगे कि उपाय क्या है, साथ में उपाय के बारे में बात करेंगे। तो चंद्रमा और बुध का जो कनेक्शन है वह इस बीमारी को उत्पन्न करता है। यदि बुध अस्त है तो वह मानसिक रूप से कमजोर है, वाणी से कमजोर है, मन से कमजोर है, और चंद्रमा यदि उस पर हाइपर हो रहा है तो उसको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। लेकिन चंद्रमा भी अस्त है तो उसको बार बार करने के लिए उसको बाध्य भी कर रहा है। दूसरी बात, इसके अंदर दशा भी देखी जाएगी कि चंद्रमा की दशा तो नहीं है कहीं, या बुध की दशा तो नहीं है। चंद्रमा और बुध की युति है, और उसके साथ में चंद्रमा की दशा चल रही है, और अंतर्दशा बुध की चल रही है, तो यह जो प्रॉब्लम है और ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। तो घर वालों को अड़ोस पड़ोस में ऐसा लगने लग जाएगा कि इस रोगी को डॉक्टर को दिखाने की, साइकेट्रिक को दिखाने की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट से इसकी काउंसलिंग लेने की जरूरत है। तो आज हम इसके बारे में कुछ, मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी तक समझाया है। तो हम अब इसके उपायों के बारे में बात करेंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे ऐसे रोगी मिलेंगे तो आप उन्हें यह बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय तो चंद्रमा और बुध से रिलेटेड हम ज्योतिषीय उपाय बात करेंगे, फिर हम इसके कुछ साइकोलॉजिकल उपायों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ टेक्निकल उपायों के बारे में भी बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको ऐसा नहीं है कि एक ही उपाय करने से वो ठीक हो जाए, उसके बारे में 10 उपाय करने पड़ते हैं, मतलब 10 का मतलब ज्यादा से ज्यादा उपाय करने पड़ते हैं। तो आप देखिए, यदि चंद्रमा और बुध की युति है तो आपने क्या करना है, आप धूप में ज्यादा बैठे। सबसे पहला उपाय है धूप में बैठे, और सुबह सुबह की जो लाल किरणें होती हैं, जो 6, 7 बजे, 8 बजे के आसपास होती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग समय उसका हो सकता है, आप उस धूप में बैठे। सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य की जो बढ़ोतरी होगी वो चंद्रमा को आपकी कुंडली से, आपकी ग्रह दशा से कुछ कमी लेकर आएगी, और सूर्य का प्रकाश उसमें बढ़ेगा। तो एक सबसे पहला उपाय तो यही है। दूसरा उपाय है ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना। बहुत ही आसान उपाय है ये, कोई खर्चा नहीं लग रहा, कोई समय भी वही है। धूप में बैठना तो धूप में बैठ के वो उपाय कर लीजिए, आप जाप कर लीजिए। और जल अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल अर्पण करने का मतलब है कि आप अग्नि को और ज्यादा ठंडा कर रहे हो। यदि आपको ओसीडी है तो आपको जल अर्पण नहीं करना भगवान सूर्य को, सिर्फ हाथ जोड़ के या धूप में बैठ के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। उसके अलावा आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, जो आपके बुद्ध को और मजबूत करेगा, आपके मन को और मजबूत करेगा, उस पार्ट को मजबूत करेगा जो असल में तार्किक है। देखिए, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, टेक्निकल बात है ये, इस बात को मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस वीडियो में बता देता हूं। तो अभी हम उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा और सबसे जो आसान उपाय है वह भी घर में ही करने वाला है, और दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है इस उपाय के लिए। आप 100 से लेके 1 तक पीछे आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, और 2 का गैप देके, जैसे 100 है, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, तो इस तरीके से आप उल्टा गिनना शुरू कर दीजिए।
और जब आपको इसमें महारत हासिल हो जाए, यानी आप यह आसानी से आप कर लेंगे, तो आपको क्या 3-3 का गैप देना है। 100 के बाद फिर 97 है, 97 है, फिर 94 है, फिर 91 है, फिर 87 है, ऐसे इंग्लिश में भी 97, 94, 91, 87 ऐसे आपने बोलना है। कब बोलना है ये भी आप ध्यान से, ये सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कब बोलना है। देखिए, आपका मन, ध्यान से समझ लीजिए, आपका मन आपको कहेगा कि हाथ में बैक्टीरिया आ गया, कोरोना का वायरस आ गया, हाथ गंदे हो गए, हाथ काले हो गए, ग्रीस लग गई, किसी से आपने हाथ मिला लिया तो उसके खांसी के वायरस है वो आपके हाथ में आ गए। तो आपका मन आपको बार बार एक जोर देगा हाथ धोने के लिए। यदि आप उस वक्त हाथ नहीं धोते और आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं तो वह फार्मूला काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, पहले आप हाथ धो लीजिए, ताकि एक बार मन उस बात को सेटिस्फाई मान ले कि जी ठीक है, हाथ धो लिए, काम हो गया, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद में फिर आपने तुरंत बाद कोई भी काम नहीं करना, सिर्फ यही काम करना है। एक सर्कल बन जाता है हमारे माइंड के अंदर, उस सर्कल को आपने पूरा करना है। हाथ धो लिया, मन को संतुष्टि हुई, दोबारा आपका मन थोड़ी देर बाद यदि हाथ धोने के लिए आपको बाध्य करे, उससे पहले ही आपने इस उल्टी गिनती को, उल्टे पहाड़े को, सीधे पहाड़े को, मतलब टेक्निकल माइंड आपने यूज करना है। आप, ये जरूरी नहीं है कि आप टेक्निकल माइंड में आप उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। आप पेचकस प्लास लेके बैठ जाइए, कोई चीज खराब पड़ी है आप उसको खोलना शुरू कर दीजिए, उसको बंद करना शुरू कर दीजिए, आप उसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए कि ये कैसे ठीक होगी, क्या इसमें फॉल्ट आ गया है, ये आप उपाय कर सकते हैं। फिर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत भी करना है, कठोर करना है कि मुझे, मतलब फ्रेंड सर्कल में अब जा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं बार बार, तो ये एक सामान्य सी आदत है, सभी को देखिए आप कि सभी कर रहे हैं, नेचुरल है, तो ये आपका जो पक्का मन हो जाएगा इस बात के लिए, तो यह भी आपको लाभ देगा। इसके अलावा तुलसी की, जो तुलसी माता का एक पौधा होता है हमारे घर में, तुलसी की एक छोटी सी लकड़ी, उसको लाल कपड़े में लपेट कर, सुई धागे से आप उसको सिल कर और काले धागे से आप अपने गले में बांध लीजिए, ये भी आपको जरूर लाभ देगा। और एक आसान उपाय है, आप अपने घर में गार्डनिंग कीजिए, आप अपने घर में पौधे लगाइए, पौधे लगा रखे हैं तो आप उनमें हर रोज जल दीजिए, जो सूखे हुए पौधे हैं, जो पत्ते हैं, उनकी थोड़ी कटिंग कीजिए, आप उनको प्यार कीजिए, आप पौधों के समीप रहने की कोशिश कीजिए, जानवरों के समीप रहिए। आप अगर कोई डॉगी है आपने पाल रखा है, या कोई गली का भी उसे रोटी दे रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेत है कि आपको ओसीडी से छुटकारा मिलने के लिए। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो हमारा टेक्निकल माइंड है, यह बीमारी जो हो रही है वो कौन सा ब्रेन कर रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन। हर व्यक्ति के 2 ब्रेन होते हैं, और लेफ्ट ब्रेन का जो काम है वो टेक्निकल काम है। आपको सुन के हैरानी होगी, 2 ब्रेन है और लेफ्ट ब्रेन का काम टेक्निकल काम है। जैसे मैथ के टीचर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक है, या कोई मिस्त्री मैकेनिक है, कोई ठीक करने वाला है किसी चीज को, पेचकस प्लास का काम है, कस्सी का काम है, या डिजिट का कुछ काम है, मैथ से रिलेटेड कैलकुलेशन का काम है, सीए है, इन सब का जो टेक्निकल माइंड है वो ज्यादा काम कर रहा है। और जो ड्राइंग का काम करते हैं, जो पेंटर है, चित्रकार है, जो सिंगर है, या जो धार्मिक प्रवृत्ति के जो ज्यादा व्यक्ति हैं, फीलिंग को समझते हैं, रोते जल्दी है, बहुत जल्दी उनका राइट ब्रेन है वो ज्यादा एक्टिवेट रहता है, वो ज्यादा काम करते हैं। तो जो हमारा ओसीडी काम है, ओसीडी जो बीमारी है, वो कौन सा काम मन कर रहा है, वो कर रहा है राइट ब्रेन। यानी हमारा जो टेक्निकल ब्रेन है वो यह काम नहीं कर रहा, जो हमारा इमेजिनेशन वाला ब्रेन है वो यह काम कर रहा है, और हम उस पर बाध्य हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अपने टेक्निकल ब्रेन को उस वक्त के लिए एक्टिवेट कर देना है। और लेफ्ट राइट ब्रेन का जो किस्सा है, इसके बारे में हम और भी अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी समय लंबा हो रहा है। तो आज का हमारा जो वीडियो है ओसीडी के ऊपर था, और मेरी शुभकामनाएं हैं जिन व्यक्तियों को ओसीडी है कि जल्दी से जल्दी आपकी ओसीडी ठीक हो जाए, और आपके किसी रिश्तेदार मित्र को यदि ओसीडी है तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाए और एक सुखी जीवन जी सके। क्योंकि ओसीडी वालों का जो जीवन है वह बड़ा कठोर हो जाता है, धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार मन मजबूर कर रहा है करने के लिए, लेकिन फिर भी वो करते हैं उस काम को, और मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। उनको एक कंपल्शन हो जाता है कि यह काम मैंने करना ही है, मैंने बार बार बिजली के बटन चेक करने हैं कि कहीं बटन गलत तो बंद नहीं हो गया, जेब चेक करनी है, बार बार हाथ धोने, मन
उनका बाध्य हो गया इस काम के लिए, तो उनका जीवन कठोर उनको लगने लग जाता है कि मैं बार बार क्या कर रहा हूँ। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग सुसाइड तक भी कर लेते हैं या कोई क्राइम भी कर लेते हैं और नशे के भी आदी हो जाते हैं इस काम से छुटकारा पाने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे कुछ उपाय कीजिए, और यदि आपके पड़ोस में कुछ है ऐसा तो ये मेरा वीडियो दिखाइए आप, ताकि उनको लगे कि हम कुछ उपाय कर सकते हैं और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और भी मैं कहना भूल गया कि आपने नींद अधिक लेनी है और अपने आप को खुश रखने का प्रयास करना है। यही बिल्कुल आसान आसान उपाय है और कुछ भी नहीं करना। सामान्य जीवन जिए आप, नेचुरल हो जाए बस। तो ठीक है जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमो नारायण जी।